हेलो गाइज, आज मैं वर्ल्ड मैप का सेकेंड लेक्चर लाने वाला हूँ। सेकेंड लेक्चर पढ़ाऊँगा। चलिए आज देखते हैं नेपाल के बारे में। शुरुआत में हम पढ़ा दिए थे सार्क क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में बता दिए थे, मालदीव बता दिए थे, श्रीलंका बता दिए थे, उसके बाद पाकिस्तान बता दिए थे, उसके बाद अफगानिस्तान बता दिए थे। मालदीव में बताए थे कि 1.5 मीटर ऊंचा है या टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में जाफना से ऊपरी भाग को जाफना कहते हैं। ऊपरी बिंदु को पॉइंट पेट्रो कहा जाता है। यहाँ चाय के निर्यात के लिए जाना जाता है। हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना विकसित कर रहा है। पाकिस्तान में बता दिए मेनली रूप से 4 पहाड़ियाँ हैं। नमक की पहाड़ी, सुलेमान की थर, मकान राजस्थानी। यहाँ पे हिंदुकुश माउंटेन है जो चाइना और अफगानिस्तान को अलग करता है। अफगानिस्तान में गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेट में कौन कौन देश? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कैपिटल हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल का कैपिटल होता है काठमांडू। नेपाल जो है 3 ओर इंडिया से घिरा हुआ है। अगर इंडिया का मैप बनाकर हम आपको दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया नेपाल। नेपाल 3 ओर से इंडिया से घिरा हुआ, 1 ओर चाइना से घिरा हुआ है। नेपाल पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, और एक है मकालू। मुख्य रूप से नेपाल में 2 पहाड़ियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट और मकालू। अब बीचों बीच में इसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ। नीचे में इसका जनकपुर शहर है। जनकपुर शहर बिहार, मतलब जयनगर के लिए ट्रेन चलती है। जनकपुर के लिए जयनगर। और एक विराटनगर है। नेपाल मेनली रूप से आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, मतलब जड़ी बूटी यहीं बनाई जाती है नेपाल में। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल 3 ओर इंडिया से घिरा हुआ है, 1 ओर चाइना से घिरा हुआ है। नेपाल में मुख्य रूप से पहाड़ियाँ ही भरा हुआ है। नेपाल में खेती होती नहीं है। नेपाल में 2 पहाड़ी प्रमुख हैं, माउंट एवरेस्ट और मकालू। उसके बाद बीचों बीच में काठमांडू इसकी राजधानी है। और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नीचे में जनकपुर शहर है जो जयनगर शहर के लिए ट्रेन चलती है भारत के लिए। और विराटनगर यहाँ पर प्रमुख शहर है। यहाँ पर मुख्य रूप से जड़ी बूटी का निर्यात किया जाता है और जड़ी बूटी की खेती की जाती है। और नेपाल में अभी कुछ वर्तमान में नहीं है। अब आगे जानते हैं भूटान के बारे में। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। भूटान को मैप के थ्रू देखते हैं। भूटान की कैपिटल होता है थिम्पू। कैपिटल और करेंसी याद करते चलिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह भूटान है। भूटान भी सेम श्रीलंका की तरह है। 3 ओर इंडिया से घिरा हुआ, 1 ओर चाइना से घिरा हुआ है।
और कौन सा स्टेट इंडिया से टच करता है? तो सिक्किम टच करता है, इस साइड असम टच करता है, इधर अरुणाचल प्रदेश टच करता है। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ त्वरित झंझावात का देश, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, त्वरित, हिंदी में कहते हैं त्वरित झंझावात का देश। भूटान में मेनली रूप से माउंटेन है, जो हमेशा बादल टकराते रहता है, टकराने की वजह से यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है, जिसे हम तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक माउंटेन, यहाँ पर्वत है ब्लैक माउंटेन, इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और भूटान में भारत 3 परियोजनाएं चला रहा है। फर्स्ट परियोजना का नाम है ताला परियोजना, भारत द्वारा निर्मित ताला परियोजना। चूखा परियोजना, और दोगाछू परियोजना। भारत द्वारा निर्मित 3 प्रकार की परियोजना, ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना। अब भूटान के दाएं मेनली थिम्पू है, ब्लैक माउंटेन, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, त्वरित झंझावात का देश। और यहाँ पे ऊपर ही में एक डोकालाम है, डोकालाम कहा था चाइना की मेरा है। तो यहाँ ये भूटान से हम लोग का संधि है कि इन लोग इसकी जो बॉर्डर की सुरक्षा इंडिया की सेना करेगी। तो डोकालाम में हम लोग ने इसे डोकालाम को बचाया था भूटान के चाइना के थ्रू। और नीचे में एक सांगटेंग जगह है, नीचे में सांगटेंग है, सांगटेंग जो कहता है चाइना कहता है कि मेरा है। भूटान में मेनली रूप से यही पूछे जाते हैं, भारत द्वारा निर्मित ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना। और इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजधानी थिम्पू है। ये डोकालाम विवादित है चाइना से, और सांगटेन को कहता है चाइना मेरा है। अब जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। सबसे अधिक लंबी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा करती है। यही बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका के जस्ट ऊपर नारायणगंज है, नारायणगंज में विश्व का 50% है, विश्व का 50% जूट का उत्पादन होता है। विश्व का 50% से अधिक जूट का उत्पादन होता है। जूट यानी पटसन। बांग्लादेश का सीपोर्ट का नाम है चाबहार बंदरगाह, जो चाइना डेवलप कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, या इसके जस्ट ऊपर नारायणगंज है। नारायणगंज में जो विश्व का लगभग 50% हिस्सा जूट का उत्पादन, पटसन का उत्पादन कर देता है। लेकिन अभी इंडिया इसको पीछे छोड़ दिया है। नीचे में इसे चाबहार बंदरगाह है, जो चाइना विकसित कर रहा है। अब सार्क कंप्लीट हो गया। अब सार्क का स्पीड में रिवीजन करा देते हैं।
सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और सार्क में लगभग कितने देश है? सार्क में लगभग मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मेनली रूप से 8 स्टेट हैं। मालदीव में पड़े थे, मालदीव में पड़े थे, 1.5 मीटर ऊंचा है। और इसका मेनली टूरिस्ट पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान में पढ़ा दिए थे, पाकिस्तान में 4 स्टेट में बटा हुआ, श्रीलंका बता दिए थे, और अफगानिस्तान गोल्डन क्रेसेंट में आता है, अफगानिस्तान में बता दिए थे। अब आते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन। अभी मैं डायरेक्शन थोड़ा जान लेते हैं, डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वाले पढ़ लिए, यानी सार्क के बारे में पढ़ लिए। अब आता है साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को बताए थे ईस्ट और साउथ कहते हैं, सॉरी साउथ ईस्ट कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। और इस भाग को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। यानी अब इस वाले भाग को पढ़ेंगे तो इस वाले भाग को नाम रखा गया एसोसिएशन फॉर, यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। अब जानते हैं सार्क में कुल कितने देश हैं? अब मैप के थ्रू सार्क को बता देता है। आसियान, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार। आसियान में म्यांमार भी आता है। उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद लाओस, उसके बाद कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम, यहाँ मलेशिया। 2 द्वीपों में बटा हुआ मलेशिया, ये भी मलेशिया। नीचे में है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 13,000 आइलैंड है इंडोनेशिया। उसके बाद जस्ट नीचे तिमोर लिस्ट। उसके जस्ट ऊपर फिलीपींस। और आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता। आसियान में कुल कितने देश हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके बाद यहाँ पर सिंगापुर होगा, यहाँ सिंगापुर। और इसके जस्ट ऊपर, मलेशिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर होगा बोर्नियो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई।
उसके बाद इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट, फिलीपींस। यानी कुल कितने देश? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, 10 + 1। यानी तिमोर लिस्ट को शामिल नहीं किया गया है। मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, उसका इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट, फिलीपींस। अब आगे का लेक्चर कल देखेंगे। थैंक यू।